की मृत्यु के बाद फूट फूट कर घर में रोते हैं, अगना में रोते हैं, उस तरह से राम आज जानकी को देख देख कर रो रहे हैं। जैसे स्वर्गीय माता जी जिस दिन इनका अंतकाल हुआ होगा तो इनके घर परिवार के सब लोग कैसे रो रहे होंगे, व्याकुल होकर रो रहे होंगे, इनके लिए सर पटक रहे होंगे, छाती पीट रहे होंगे, और इनके बाल बच्चे बेटा पुतौ सब रो रहे होंगे। जहां तहां वो हाल अयोध्या में है, उस तरह से राम रो रहे हैं। कहते हैं न कवि कि छोरी के रकाया पुर नगरिया नहीं अकहमा गेल हो हे माई। बाल बच्चे ऐसे रो रहे होंगे। कम जलल करियो, एगो बत्ती जलाइयो, विशेष नहीं। छोरी के रकाया पुर नगरिया नहीं कहमा गेल हो हे माई। छोरी के रकाया पुर नगरिया नहीं कहमा गेल हो हे माई। छोरी के रकाया पुर नगरिया नहीं कहमा गेल हो हे माई। छोरी के रकाया पुर नगरिया नहीं कहमा गेल हो हे माई। हमरा सबसे तोरी के सनहिया नहीं कहमा गेल हो हे माई। हमरा सबसे तोरी के सनहिया है कहमा गेल हो हे माई। कहमा गेल हो हे माई। जैसे माता जी के देहावसान के बाद इनका घर अगना सुना सुना लग रहा था। राम जी सोचते हैं कि जानकी जब चली जाएगी तो ये अगना सुना सुना लगेगा। जैसे माँ के बिना इनका कक्ष सुना है, इनका घर आंगन सुना है। बाल बच्चा कह रहे हैं सोना सोना लगे मैया घरवा दुवरिया। सोना सोना लगे रामा घरवा दुवरवा हो। सोना सोना लागे मैया महला अटरिया हो। सोना लागे कोठरी में तोहरो से जरिया हो। सोना सोना लागे मैया महला अटरिया। सोना लागे
कोठरी में सजनों से जरिया है। हो सुना लागे कोठरी में तोहरो से जरिया हो। ढूंढी सगरो बजारिया कहमा गेल हो हे माई। ढूंढी सगरो नगरिया नु हो कहमा गेल हो हे माई। हमरा सबसे तोरी के सनहिया कहमा गेल हो हे माई। तोरी केरा हमरा शेष नहीं आनु है कहमा गेल हो हे माई। तेरा हमरा सबसे सनहिया नु हो कहमा गेल हो हे माई। कायापुर नगरिया के अजगुत शहरिया है। कायापुर नगरिया अजबुत शहरिया है। खिड़की खुलल बार खुलल के बरिया है। खिड़की खुलल बार खुलल के बरिया। सब दिश जो है लाटगरिया है कहमा गेल हो हे माई। सब दिश जो है लाटगरिया है कहमा गेल हो हे माई। छोड़ देला से प्रीतिया है कहमा गेल हो हे माई। तोरी केरा हमरा शेष नहीं आनो है कहमा गेल हो हे माई। तोरी केरा हमरा सबसे नहीं आनो है कहमा गेल हो हे माई। बड़े वियोग में भगवान अपने पलंग पर लेटे हैं और टक टक जानकी को देख रहे हैं। जानकी तो बहुत खुश है, लेकिन जानकी को क्या पता कि ये खुशी दुख में बदलने वाला है। देखिए, रात भर मां जानकी तैयारी करती रही। खुशी है कि हम तीर्थों में जाएंगे, ऋषि मुनि के दर्शन करेंगे। और राम जी को नींद नहीं आ रहा है। राम जी के तो जैसे अयोध्या से जानकी सदा सदा के लिए जा रही है, राम जी रो रहे हैं। और उधर लक्ष्मण को तो नींद नहीं आ रहा है। लक्ष्मण अपने घर के दरवाजा बंद करके फूट फूट कर रो रहा है। रोते रोते लक्ष्मण रात बिता दिया। भगवान आप पर कृपा करे, सौ परिवार सानंद जीवन यापन करिए, मंगल कामना करते हुए। बाबूजी, ज्यों ही भिनसरवा हुआ ना,
जो ही भिनसरवा हुआ, ब्रह्ममुहूर्त का बेला हुआ कि लक्ष्मण उठकर नित्य क्रिया के बाद स्नान करके रथ सजा करके अम्मा जानकी के घर के सामने लाकर रथ को खड़ा कर दिया। मां जानकी अपने हवेली में से लखन को जो ही देखती है खुशी से पूछती है, लखन आ गया लखन। हाँ, लखन फूट फूट कर रो रहा है, बार बार अपने धोती के खोट उठा उठा करके आंसू पोंछ रहा है लखन। मां जानकी उधर से पूछती है, लखन आ गया तू? लखन कहा, हाँ मां आ गया। बस मां जानकी दौड़कर भगवान के कक्ष में गए। भगवान पलंग पर बैठकर मन ही मन रो रहे हैं। जीवन संगनी जा रही है और सदा सदा के लिए जा रही है। राम के लिए तो जानकी आज मर चुकी है। आज के बाद राम जानकी को नहीं देख पाएंगे तो राम मन ही मन बड़े व्याकुल होकर के रो रहा है। और उसी समय मां जानकी आ गई और भगवान के चरण में दोनों हाथ रखकर भगवान को प्रणाम करती है। मां जानकी कहती, प्रभु जा रही हूं। भगवान की आंख में आंसू भर आया, लेकिन भगवान सोचते हैं कि कहीं मेरे आंख के आंसू जानकी देख लिया तो जानकी पूछेगी कि स्वामी आप रोते क्यों हैं, तो मैं क्या कहूंगा। भगवान किसी तरह आंख के आंसू को आंख में रोक करके बड़े प्रसन्न से कहे कि जानकी जाओ जाओ, जानकी जंगल में जाकर संत महात्माओं के दर्शन का लाभ मिलेगा, जाओ जानकी। ठीक है स्वामी, मैं जा रही हूं, लेकिन आप वक्त पर स्नान कर लीजिएगा। एक पत्नी का धर्म देखिए, अपने लिए कोई परवाह नहीं, लेकिन पतिदेव समय से स्नान करिएगा, समय से भोजन कर लीजिएगा और समय से विश्राम कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं क्या दिन के बाद हम आएंगे। भगवान आंख के आंसू को जबरदस्ती रोकते हैं। इतना बात जो जानकी कहे तो भगवान मन ही मन फूट फूट कर रोने लगे। जानकी जाओ, आज के बाद इस राम को कोई तुम्हारे जैसे ये नहीं कहेंगे कि चलिए ना भोजन करिए, ना जबरदस्ती नहीं करेंगे। तुम तो जबरदस्ती भी करती थी कि चलिए पहले भोजन कर लीजिए तब कोई काम करिएगा, लेकिन आज के बाद वो हक कोई नहीं दिखाएगा। मन ही मन ये सोच करके भगवान रोते हैं। जा रहे हैं, जानकी प्रभु को प्रणाम करके हाथ में झोला झपटा लिए और दौड़ कर लखन के रथ पर जाकर बैठ गई। मां जानकी, चलो लखन चलो। लखन, हाँ भाभी। लखन रथ के घोड़ा के रस्सी पकड़ के झूठे डोला रहा। क्या तो जानकी की तरफ हमको मुड़ना न पड़े, कहीं इधर मुड़ेंगे तो मां जानकी देखेगी लखन रो रहा है तो क्या कहूंगा। लखन भी रो रहा है, भगवान भी रो रहे हैं, उधर भरत शत्रुघ्न रो रहा है। आज जानकी को कुछ पता नहीं। जानकी कहती, लखन सबसे पहले बाबा वाल्मीकि के आश्रम चलो, पहले पहले बाबा वाल्मीकि के दर्शन करना है, इसीलिए रथ को वाल्मीकि के आश्रम की तरफ ले चलो। जा रहे हैं लखन। देखिए समय देखिए, कल तक जो जानकी अयोध्या के महारानी थी, आज अयोध्या से सदा सदा के लिए जानकी जा रही है। कहा है कभी कि सब दिन
होत न एक समाना रे सब दिन, होत न एक समान। सब दिन होत न एक समान रे सब दिन होत न एक समान। हो सब दिन होत न एक समान रे सब दिन होत न एक समान। हो सब दिन होत न एक समान रे सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समान सब दिन होत न एक समान। सब दिन होत न एक समान सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना जी, कंचन भरे खजाना। एक दिन भरे अरे दो बखार पानी, एक दिन भरे दो बखार पानी। मारी घाट भरे नया सब दिन होत न एक समान। हो सब दिन होत न एक समान सब दिन होत न एक समान। हो सब दिन होत न एक समान सब दिन होत न एक समान। होत न एक होत न एक होत न एक होत न एक समान। लोग झूठे अभिमान करता है बाबूजी, कहता है कि हम धनवान हैं, हम बलवान हैं, हम पहलवान हैं, हम गुणवान हैं, हम रूपवान हैं। हरिश्चंद्र से बड़ा धनवान कौन होगा? जहां से सूर्य भगवान उदय होते थे और जहां जाकर अस्त होते थे, इतना दूर के राजपाट हरिश्चंद्र के पास में था। हरिश्चंद्र के खजाना में सोना चांदी हीरा जवाहरात मणि माणिक भरा रहता था। और एक दिन ऐसा समय आया कि वही हरिश्चंद्र बिकने के लिए काशी गए और काशी में हरिश्चंद्र को कोई खरीदने वाला नहीं मिला, तो डोम के हाथ वो हरिश्चंद्र बिक करके शमशान में मुर्दा जलाने वाले से 4 आना पैसा और 2 गज कफन मांगते फिरता था। किस बात का अभिमान? पल दो पल की साथ है पगले, पल दो पल की यारी, आज नहीं तो कल करना है चलने की तैयारी। अभिमान किस बात की? अभिमान नहीं करना चाहिए। आज देखिए अयोध्यापति महाराज
श्री रामचंद्र जी के घर में पत्नी लखन के साथ चली गई जंगल। लखन बार बार घोड़ा पर कोड़ा बरसा रहा है। रथ में जो घोड़ा जोता हुआ है, इतना कोड़ा मारा कि हवा से बात करते हुए रथ जंगल की तरफ चला जा रहा है। घनघोर जंगल में जाकर के लक्ष्मण रथ को खड़ा कर दिया। मां जानकी देखती, बाप रे बाप, ये तो घनघोर जंगल है, यहाँ एको गो ऋषि मुनि के कुटी कहां दिखाई पड़ता है, किसी संत महात्मा के कोई आश्रम कहां दिख रहा है। लखन जानकी की तरफ नहीं देखता, एक बार भी नहीं देखा है अभी तक। मां जानकी पूछती, लखन तुमने सुना था अयोध्या से चलते वक्त मैंने तुम्हें क्या कहा कि लखन सबसे पहले हमको वाल्मीकि बाबा के आश्रम जाना है। ये कहां आ गए हो लखन, ये तो घनघोर जंगल है लखन। लखन आंख के आंसू पोंछते हुए कहा, मां उतर जाइए, यहीं उतर जाइए मां। क्या कहा लखन, क्या कहा तू, यहीं उतर जाऊं मैं, यही घनघोर जंगल में उतर जाऊं? ऐ लखन क्या है तुम्हारे मन में? कहा, मां उतर जाइए ना, उतर जाइए मां। तब मां जानकी कही कि लखन तू मुझे यहां उतरने के लिए कह रहा है घनघोर जंगल में, तुम्हारे मन में क्या है लखन? लखन कहा कि मां उतर जाइए। मां जानकी कही कि वाह रे लखन, मैंने तुम्हें अपना बेटा माना, मैं देवर कभी तुमको नहीं मानी। अगर कोई पूछते थे तो मैं कहती थी कि लखन मेरा देवर ही नहीं, लखन मेरा बेटा भी है। लेकिन आज पता चला कि मेरे बेटे के मन में भी पाप आ गया। इस घनघोर जंगल में तू जानकी को उतार कर क्या करना चाहता है लखन? बोल, तुम्हारे मन में क्या है लखन? आज मैं समझ गई लखन, तुम्हारे मन में पाप आ गया है लखन। लक्ष्मण रोने लगा, मां क्या बोल दिया मां? मां मरे को क्यों मार रही हो मां? मरे को क्यों मार रही हो मां? ये लखन तो कल ही मर चुका था मां, कल ही मर चुका था। तो मरे को आप क्यों मार रही हो मां? तब मां जानकी लखन के दोनों बाह पकड़ के और झकझोर के लखन के मुंह अपने ओर करके कहती है, लखन तू रो रहा है, क्या हो गया तुम्हें लखन? कहा, मां आपको इसी घनघोर जंगल में छोड़ने के लिए भगवान हमको आज्ञा दी। क्या कहा लखन? हमारे पतिदेव तुमको इसी घनघोर जंगल में छोड़ने के लिए कहा? हाँ मां, हाँ। पर क्यों लखन? कहा कि मां भगवान आपको सदा के लिए त्याग दिया है, आपको अयोध्या से निष्कासित कर दिया गया है। मां जानकी को जैसे वज्र गिर गया शरीर पर। मां जानकी इतने व्याकुल हो गई कि मां जानकी रथ पर से नीचे गिर गई। लखन, लखन क्या कहा तुम? हमारे पतिदेव हमें सर्वदा के लिए त्याग दिए हैं। हाँ मां, हाँ त्याग दिया है। मां जानकी कहीं पर लखन, जानकी ऐसा कौन पाप किया जिसके वजह से जानकी के पतिदेव सर्वदा के लिए त्याग दिया? लक्ष्मण बोल,
कौन खता पर लक्ष्मण हो लक्ष्मण, 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 त्यागे है मुझको भगवान, त्यागे है मुझको भगवान, हाँ त्यागे है मुझको भगवान, त्यागे है मुझको भगवान। लब को हिलाओ भेद बताओ, 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 बदले हो अब क्यों जुबान लखन, अरे जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। संगना सहेली बन में अकेली, 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 हरे बेदर्दी जहां, संगना सहेली बन में अकेली, बाहर बेदर्दी, आ जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ, हम कहाँ जाए लखन, न एगो संग है न सहेली है, अकेले अबला नारी 6 महीना के गर्भवती, कहाँ जाऊंगी लखन, किस बात पर भगवान हमको त्याग दिए, कौन पाप ये जानकी किया जो भगवान त्याग दिया। लखन कहा कि मां आपने जो लंका में निश्चरों के बीच में रहकर आई, इसी बात पर अयोध्या के एकाध ऐसे लोग हैं कि भगवान पर प्रश्न उठा दिया। लोगों को आपके ऊपर शंका है, इसीलिए भगवान आपको सदा सदा के लिए अपने जीवन से निकाल कर फेंक दिया है। पर मां रोइए नहीं, मां बात नहीं बाबू, बतियाइए नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मां जानकी जो ही ये बात सुनी तो फूट फूट कर रोने लगी। लखन कहा कि मां आप मत रोइए मां, अयोध्या वासी आपको त्याग दिए हैं, अयोध्या के नर नारी भले ही आपको त्याग दिए हैं
अयोध्या के राजा भले ही आपको त्याग दिए हैं, अयोध्या से निकाल दिए हैं, आपके पति भले ही आपको निकाल दिया है अयोध्या से, अपने घर से, मेरा भाई राम आपको त्याग दिया है, लेकिन मैं देवर के साथ साथ मां आपका बेटा हूं, और आज के बाद अपने मां के साथ उनका बेटा लखन रहेगा, आपकी रक्षा लखन करेगा। मां जानकी कही कि लखन चुप, मुंह बंद कर, तू क्या बोल रहा है रे? हम अपने पति के सामने, उन समस्त बांदरी सेना के सामने, लखन तुम्हारे आंख के सामने अग्नि परीक्षा दिए, क्या तुम लोग कोई नहीं उस अयोध्या वासी को ये कहने के लिए तैयार हुए कि जानकी पवित्र है? आज तू जानकी के साथ रहोगे? आज एगो अयोध्या वासी बोला है, और अगर तू हमारे पास रह गया लखन, तो कल अयोध्या के सब नर नारी कहेंगे कि जानकी कलंकिनी है। तुम जल्दी यहां से रथ लेकर के चले जाओ लखन, जल्दी भागो यहां से। तुम जितना देर यहां रुकोगे हमारे ऊपर उतना ही कलंक और काढ़ा हो जाएगा, भागो यहां से लखन। तुम जल्दी मन से जाओ लक्ष्मण, नहीं तो उत्पात खड़ा होगा। अरे जो लोग विरोधी दल के हैं, जो भगवान के विरोधी हैं, जो जानबूझ करके भगवान पर कलंक चढ़ाया है, अरे जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा हो। जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा हो, जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा। जो लोग विरोधी दल के हैं उनका उत्साह बड़ा होगा। जाओ लखन जाओ, जल्दी जाओ यहां से। मां जानकी एक पल लखन को वहां ठहरने नहीं दिया। जाओ। लक्ष्मण क्या करे? विवश लक्ष्मण यहां राम के आज्ञा मानने पर विवशता ने लक्ष्मण को घेर लिया, तो जानकी को जंगल पहुंचा दिया, और वहां मां जानकी लखन को कहती तुम यहां से शीघ्र चले जाओ, तो लखन उसी क्षण चल सारा क्रोध घोड़ा पर उतार रहा है। लखन कोरा बरसा रहा है, घोड़ा हवा से बात कर रहा है। अयोध्या की तरफ लखन घोड़ा को दौड़ाते हुए ले गए। भगवान वहां अपने घर के सामने द्वार पर खड़ा होकर टक टक जिस मार्ग से जानकी गई थी उस मार्ग को निहार निहार कर रो रहे हैं। जो ही लखन को खाली आते देखा, भगवान दोनों हाथ से आंख बंद करके कहे जानकी क्षमा कर देना, जानकी क्षमा कर देना। मैंने तुम्हें कभी सुख नहीं दिया जानकी, कभी सुख नहीं दिया। मेरे जीवन में आने से जानकी तुम्हें घोर दुख मिला है, दुख के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिला जानकी। राम से बड़ा अपराधी पति दुनिया में कोई नहीं हो सकता। जो राम अपने 6 महीना के गर्भवती
पत्नी को घर से निकाल दिया, इससे बड़ा अपराधी और दुनिया में कौन होगा। क्षमा कर देना जानकी कहकर भगवान रोने लगे। तभी लक्ष्मण लौट कर आया। भगवान के सामने जाकर लखन भी कुछ नहीं बोलता, फूट फूट कर रोता है। काहे माया में भुलाइल मारा तोता हो, अखोता छोड़ के जाई के परी। काहे माया में भुलाइल मारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल मारा तोता हो, खोता छोड़ के जाए के परी। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो। होता छोड़ के जाए के परी। माया में भुलाइल बारत होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। अपर नाव की गाली है। आप हैं लक्ष्मी यादव, एक मिनट। लक्ष्मी यादव ग्राम संझौती से हमारे श्रीमान राजकुमार यादव इनके जीजाजी हैं और इनके स्वजन से 101 रुपए के भेंट आया है। भगवान आप पर कृपा बनाए रखे लक्ष्मी जी। सब परिवार सानंद जीवन यापन करिए, दिवंगत आत्मा को शांति मिले, भगवान से कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये प्यारा सा हुआ विक्रम कुमार 21 रुपए के भेंट आया है विक्रम के स्वजन से। विक्रम को भगवान लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। माया में भुलाइल बारत होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बारत होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी। लाख करोड़ धन कितनो कमईबा, लाख करोड़ कितना कमईबा। लाख करोड़ धन कितनो कमईबा। लाख करोड़ कितना कमईबा। खाला खियाला नाता काले के जईबा। खाला खियाला नाता काले के जईबा। तोहर छीन ली है पहिरल लंगोटा हो, तोहर छीन ली है पहिरल लंगोटा हो, होता छोड़ के जाए के परी। काहे माया में भुलाइल बारत होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी।
में भुलाए बार होता हो होता छोड़ के जाके उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी हो उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी देखी नहीं कहाँ बारे काका और काकी देखी नहीं कहाँ बारे काका और काकी उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी उड़ जाई सुगना एक दिन लौट के न ताकी देखी नहीं कहाँ बारी काका और काकी देखी नहीं कहाँ बारे काका और काकी राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो राजा रंग हो के चाहे हर जोता हो होता छोड़ के जाके कभी जाए माया में भुलाई हर जोता हो होता छोड़ के जाए माया में भुलाई हर जोता हो होता छोड़ के जाए कभी सगरी स्वार्थ खातिर मन होता हो सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउल होता हो होता छोड़ के जाए माया में भुलाई बार होता हो होता छोड़ के जाए माया में लुभाई हर जोता हो होता छोड़ के जाके पड़े राम जानकी कह के अपना रो रहे हैं। अयोध्या की बात अयोध्या में रहने दीजिए, हम लोग जरा चलिए देखते हैं माँ जानकी को क्या हुआ। अकेले है माँ जानकी जंगल में। बाबूजी और ये प्यारा सब हुआ प्रियमराज। प्रियमराज के स्वजन से 21 रुपए के भेंट है। भगवान इनको लंबी उम्र दे। बउआ पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने, मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद। की नाम रख लिया स्वास्थी। भगवान इनको लंबी उम्र दे, स्वास्थी को पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना। आप हैं मुकेश कुमार के मम्मी जी और ये 31 रुपए के भेंट है। भगवान आपको सुख समृद्धि के दान दे। माता जी मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद। और प्रिंस बाबू की तरफ से भी भेंट है। भगवान प्रिंस बुआ को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे आगे बढ़े, मंगल कामना करते हुए सुना रहे हैं। मां जानकी बड़ी आशा से चारों तरफ देखती है कि कहीं कोई एगो इंसान मिल जाए ताकि उनके पास बैठ करके भी समय गुजारूंगी, लेकिन एको को आदमी नहीं। कौन जाएगा उस घनघोर जंगल में मरने के लिए, क्योंकि इस घनघोर जंगल में बाघ, सिंह, हरिन, खतरनाक जानवर खाली मिलता है। मां जानकी के हृदय दो टुकड़ा हो रहा। व्याकुल होकर मां एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। हे विधाता, तू हमें मृत्यु क्यों नहीं देते विधाता? इस दुनिया में तू क्यों मुझे बचा कर रखा है भगवान? क्यों बचा कर रखा है? तू ले चलो यहां से भगवान, अब जी कर क्या करूंगी दुनिया में। इस पवित्र जानकी पर इतना बड़ा कलंक। रो रही है मां, बिलख रही है मां जानकी। आप हैं अशोक यादव। अशोक यादव की माता जी 51 रुपए के भेंट है। भगवान कृपा करे, मंगल कामना करते हैं।
और एमपी यादव के मम्मी जी हैं, इनके स्वजन से 21 रुपए की भेंट है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना करते हैं। और आप हैं बंसी कुमार, और बंसी कुमार के स्वजन से 22 रुपए की भेंट है। बंसी बाबू पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। मां जानकी रो रही है, एक भी इंसान नजर नहीं आता है। बताइए, 6 महीना के गर्भवती है, इस अवस्था में घनघोर जंगल में चारों तरफ खतरनाक जानवर, तरह तरह के आवाज सुन रही है। मां जानकी तो व्याकुल हो गई, हे विधाता, रोने लगी मां जानकी। मां जानकी जो रोने लगी तो उस जंगल के जो पशु पक्षी इत्यादि जो भी थे, सब जानकी के करुण पुकार सुनकर धीरे 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 उस वृक्ष के पास सब आकर के जानवर, सब चारों तरफ से पशु पक्षी जंगली जानवर चारों तरफ से जानकी को घेर लिए। और मां जानकी बीच में है, लेकिन कोई कुछ नहीं करते हैं मां जानकी को। मां जानकी जो रो रही है तो जंगली जानवर सब पूछते हैं मां जानकी से, हे देवी क्यों रो रही हो? इस जंगल में कैसे आ गई आप? क्या हुआ? आपके सास आपको मारा है? सास गाली दिया है? ननद मारा है? या पतिदेव ताना देकर घर से निकाल दिया है?